चौथा भी मैंने बताया मोशन को गिनने के लिए हमें किसकी जरूरत है, स्पीड की। स्पीड हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो स्पीड क्या हुई, पहली बात तो अगर आपसे पूछे हुई कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसे हमें याद है, क्योंकि एस फॉर स्पीड होता है, एस फॉर स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, कैसे भी चलेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसकी होगी। अब इस बारे में पहले चीज समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आज की स्केलर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं किसी चीज की स्पीड निकाली तो हम कैसे निकालेंगे उसका, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस हो उसको टाइम से माइनस कर दो, जितना टाइम में उसने उस डिस्टेंस को कवर किया है तो अपने पास स्पीड आ जाती है। अब अपने एक और पॉइंट होता है दैट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है भाई, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर मिनट, ऐसा भी होता है, लेकिन हमें नॉर्मली यही दो पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यही दो तो हम ध्यान रखते हैं। तो इसकी दोनों एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अगर अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें कभी कभी एसआई यूनिट हम भूल जाते हैं, तो एसआई यूनिट कैसे आता है, कुछ नहीं। अब आपको पता है डिस्टेंस किसमें कवर होता है, एक होता है किलोमीटर, एक नॉर्मली हम लोग किसमें करते हैं, किलोमीटर करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में, हाँ याद आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी इसको किया जाता है जब बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस हो, ठीक है। तो अपने पास किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में नॉर्मली हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं, मेजर करते हैं। और टाइम में क्या क्या जरूरी होता है किलोमीटर, और मिनट में भी किया जाता है, लेकिन मिनट इतना मैटर नहीं करता है जितना हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने पास होते हैं, बस कुछ नहीं। अभी इन्हीं को डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है किलोमीटर पर आवर, हो जाता है मीटर पर सेकंड, हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आगे बात, ऐसा यूनिट नहीं याद हो रहा तो उसके लिए भी अपने पास है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। अब भाई फिजिक्स हमें और कठिन लगती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स होता है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला हम लोग एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि कोई ट्रेन है जो कि 3 किलोमीटर में 5 मिनट 3 किलोमीटर कवर कर रही है, कितने मिनट में भाई, 5 मिनट में कवर कर रही है, ठीक है भाई। तो 3 किलोमीटर इसकी क्या होगी, 3 किलोमीटर इसकी होगी डिस्टेंस, और 5 मिनट क्या होगा भाई इसका टाइम हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। पहली बात तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। स्पीड का मैं पता भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन ये है कि इसको तुम्हें जिसकी स्पीड बतानी है वो तुम्हें किस में बतानी है, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में बतानी है। अब तुम कैसे करोगे भाई, सिंपल बात मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करो, इनटू 5/18 कर लो। ये बात हमें स्कूल में भी बताई जा चुकी है, ठीक है। और नहीं बताएंगे तो उसको याद कर लो भी, ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन स्कूल में पूछा जा सकता है, नॉर्मली यही आता है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताओ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे किसी और बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है, 5 मिनट इसका टाइम होता है। पहले हम इसको फाइंड करते हैं कि इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डी अपॉन टी होता है, बिल्कुल होता है। तो डी कितनी है भाई, 3 किलोमीटर है, बिल्कुल है। और टाइम कितना है, 5 मिनट है, बिल्कुल है। अब कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड, यानी कि ऊपर मीटर रहेगा और नीचे सेकंड रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है यही नहीं पता है, बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये बताओ कि 3 किलोमीटर में कितने मीटर रहेंगे, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा भाई, 3000 मीटर होते हैं, बहुत सिंपल। अब ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं अपने पास 60 सेकंड। तो बताओ 5 मिनट में कितने सेकंड रहेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएंगे। तो क्या अब ये दोनों बराबर हो गए अपने पास, 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए 3000, और 5 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए अपने पास 300 सेकंड्स हो गए। अब क्या करें, दोनों डिवाइड करो तो अपनी स्पीड निकल आएगी। डिवाइड कर देते हैं, देखो 2 जीरो यहाँ कट और 3 कट, आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका किसमें आंसर हो गया, मीटर पर सेकंड में। इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बताना है किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसी जो हमारे पास 3 किलोमीटर अपॉन कितना था, बना था अपने पास 5 मिनट। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर हमें रखना है सेंटीमीटर, नीचे रखना है सेकंड। सेकंड में पता चल गया था कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 5 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 300 सेकंड होंगे, हमें पिछले से पता चल गया है। और लेकिन सेंटीमीटर कितने होंगे ये नहीं बताया था। आज से हमने ये याद किया कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन आज से ये नहीं याद किया कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो करने आ गया ना, बस उसी को सीख लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है
मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलेगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर में। इसको पढ़ लो बढ़िया से, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो बस यहाँ पे वही कर दो, अगर 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं तो 3 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई, 1 और 5 zeros, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसको वही काम करना है, डिवाइड कर लो, 2 0 काटो, और 3 से क्या आ जाएगा भाई, 3 से क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ 3 लिखना था ना, तो 3 भी कट जाएगा। अच्छा कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर एक जो ट्रेन है वो 5 मिनट में 3 किलोमीटर कर रही है, तो ये बताओ उसकी मीटर पर सेकंड की स्पीड बताओ और सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी। तो तुम्हें ऐसे ही करना है, क्या करना है, एक एक अपने पास जो एक एक वैल्यू है उसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट कर देना है जिस वैल्यू में फाइंड करना है। बात समझ में आ गई, कोई भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। मैथ्स का अगर आपका बेस तैयार है तो इसको करने में फिजिक्स में कुछ नहीं रखा है। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बेस चाहिए और दिमाग चाहिए, और मैथ्स वाले को तो दिमाग तो है ये पास, ठीक है। तो अपने पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन का नाम बी है। तो जो पहली ट्रेन यानी कि जो ए ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो 120 किलोमीटर कवर कर रही है, कितने घंटे में, 3 घंटे में कवर कर रही है, ठीक है। और जो दूसरी ट्रेन है वो 180 किलोमीटर कवर कर रही है 4 घंटे में, कितने घंटे में, 4 घंटे में। ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, उतना हाई लेवल का ये नहीं है। अभी तीसरा बताएंगे जो कि सबसे हाई लेवल का रहेगा, और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हमने भी जब इसको पहले टाइम में किया तो हम भी नहीं कर पाए थे। अभी पहले से समझते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा था, इतना बताने के बाद क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि बताओ दोनों में से कौन ज्यादा तेज भागेगा, कौन ज्यादा तेज भागेगा। देखो कौन ज्यादा तेज भागेगा मतलब कि क्या पूछना चाह रहा है, इसकी स्पीड पूछना चाह रहा है, और कौन ज्यादा, तो ज्यादा मतलब क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन किसका करना है, स्पीड का करना। तो यानी दोनों को हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो पहले इसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड निकलेगी, किलोमीटर इसमें आ जा रहा है तो किसमें स्पीड कितने में निकलेगी, किलोमीटर। पहले तो ये देखो कि क्या दोनों की जो क्वांटिटी है वो मैच कर रही है। देखो इसमें भी किलोमीटर, इसमें भी किलोमीटर, ठीक है, इसमें भी घंटे, इसमें भी घंटा, तो दोनों में मैच करे तो ठीक है, बिल्कुल फाइन कर लेते हैं। तो 120 किलोमीटर में 3 घंटा यानी इसकी स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो करने के बाद हमें पता चल जाएगा इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी भी फाइंड कर लेते हैं भाई, इसकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 180 है, और टाइम कितना है, 4 है। अब डिवाइड कर लो तो 4 4 60 4 20, ये इसकी स्पीड निकाल आई। अब ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो स्पीड निकालो। अब बताओ कि किसकी ज्यादा स्पीड है, ट्रेन बी की। तो अपना ट्रेन बी क्या हो गया, विनर हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन करने, तो उसको बड़ा ही ध्यान से देखना, इसके बाद अपना स्पीड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में कुछ रखा नहीं है, स्पीड क्या होता है वही पूछे तो इसका क्वांटिटी बता देना, SI यूनिट बता देना, और न्यूमेरिकल्स तो इसके बहुत आसान है। अब यहाँ को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो है ग्राफ्स और इक्वेशन में। इसमें सबसे अच्छे से बात करेंगे और सबसे जल्दी बात करेंगे, ठीक है, कम समय में ज्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो तीसरा एग्जाम्पल ऐसा है भाई कि जो एक ट्रेन है, ठीक है, जो पहला यानी एक होता है ना, मान लो उसको कवर करना है 60 किलोमीटर पर आवर, उसको पूरा कितना कवर करना है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर कवर करना है। उसमें से पहले 3 घंटा वो क्या कर रही है, पहले 30 किलोमीटर, पहला जो उसका 30 किलोमीटर हो रहा है वो उसको कितने की स्पीड से कवर कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर रही है, ठीक है। और जो अगला उसका 30 किलोमीटर पर आवर, जो उसका अगला 30 किलोमीटर है वो कितने स्पीड पे कवर कर रही है, वो अगला कवर कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। चलो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड में क्वेश्चन क्या होता है भाई, ये तो अपने पास अभी, अब देखो थोड़ा सा याद करो, अभी हमने एवरेज स्पीड नहीं पढ़ा है, एवरेज स्पीड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फिर एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड मान लो अपने क्लास में बहुत सारे लोग हैं, उनका एक बेटा किसी का 40 है, किसी का 41 है, किसी का 42, हम लोग क्या करते हैं, सबको पहले प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जितने लोग होते हैं उसको अपॉन में कर देते हैं। यही करते हैं। अगर आपने थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी हो, क्लास 8 में पढ़े तो थोड़ा ध्यान कर लो, एवरेज क्या होता है, नहीं पता जाके वाले डिवाइस करो फिर यहाँ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, बस क्या करो इसके आगे टोटल लगा दो, टी लगा दो इसके आगे, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि जो पूरी डिस्टेंस है उसको प्लस कर लो और जितना टोटल टाइम हो उसको भी प्लस कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो।
तो भाई अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये दी हुई है अपने पास डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस है, और ये दी हुई है स्पीड, टाइम तो दिया ही नहीं है। अब हम कैसे करें, अब तो फंस गए, कुछ नहीं करना है। देखो मैथ्स में क्या होता है, जहां पे हमें कुछ नहीं पता रहता वहां पे हम लेते हैं एक्स। क्या लेते हैं, एक्स। मैथ में एक ही चीज सबसे ज्यादा लगती है, एक्स की वैल्यू, और भाई अभी हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस अपने पास है किलोमीटर में, टाइम में तो हम टाइम को मान लो टी ले लेते हैं, टाइम को हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे टी हो गया, ठीक है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, बिल्कुल होता है। स्पीड अपने पास पहले 30 किलोमीटर पर आवर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पीड कितनी है भाई अपने पास, स्पीड अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपने पास 30, ठीक है, 30 है, और टाइम में दिया नहीं और हमने उसको टी माना है, यही हुआ है अभी तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से करो, तो जो टी है ये इधर चले जाएगा, आपने ट्रांसपोजिंग मेथड पढ़ा है, इसके लिए क्या होता है, जब कोई चीज डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये टी उधर चले जाएगा, और ये जो कि ऊपर कुछ नहीं है वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 30/30 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और बचेगा 1। तो टाइम कितना हो गया अपने पास 1, यानी कि इतना जो उसने डिस्टेंस कवर किया था 30 किलोमीटर को स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसने कितने टाइम में कवर किया, 1 घंटे में कवर किया, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। और मैथ्स में एक बात ध्यान रखना, स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, यानी कि स्पीड का टोटल जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें 3 चीजें होती हैं, और अगर अपने पास 2 चीजें हैं तो तीसरी चीज को फाइंड करना बहुत आसान होता है। अभी अपने पास 2 चीजें और तीसरी चीज हमें मिल जाएगी, ठीक है, पता है। चलो अब ये तो हो गई अपने पहले 30 किलोमीटर की, जहां पे हमने फाइंड किया कि टोटल टाइम कितना लगना है, 1 घंटा लगना है। दूसरा समय है जहां पे हमें बताया जा रहा है दूसरा अगले 30 किलोमीटर में वो कितने की स्पीड से चल रही है, गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इसको कैसे करना है भाई, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डी अपॉन टाइम होता है, बस वही यहाँ पे लगा दो। स्पीड कितनी है, स्पीड है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है 30 है, टाइम कितना है टी है। गलती से भी टाइम 1 घंटे का भी मत मान लेना, क्योंकि ये उस वाले समय का था, ये वाली यहाँ पे अलग स्पीड चल रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टी करेंगे तो ये जो 30 है ये नीचे चला जाएगा, तो इन दोनों के 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 3/2 आएगा, तो यहाँ पे इसका कितने टाइम में कवर कर रहा है, 3/2 में कवर कर रहा है। अच्छे से देख लो क्या सही है ना, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा, अगर अभी यहाँ पे गलत होता तो पूरा गलत हो जाता, ठीक है। तो अपने जो पहला जो 30 किलोमीटर पर आ रहा है उसको क्या कर रहा है, इतना टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक जगह गलत हो गया था क्वेश्चन में, 30 किलोमीटर पर आवर में 30 किलोमीटर की स्पीड में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो चल रहा होता है, ठीक है। और फिर अभी हम थोड़ी सी जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे, तो एक बार इसको फिर से करते हैं। तो स्पीड कितना है भाई, डी अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 30 है, अपॉन नीचे टाइम लिखना है, तो ये हो गया 30/40, 0 0 कैंसिल आउट, 3/4 इसकी टोटल स्पीड होगी। अब ये 1 घंटा नहीं कवर करेगा, अब ये 3/4 इसका घंटा कवर करेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, 3/4 इसकी भी टाइम हो गई और इसकी 3/2 टाइम में हो गई। इतनी बात करने के बाद अब हमें क्या मिल गया, अब हमें डिस्टेंस भी टोटल मिल गया है, डिस्टेंस टोटल नहीं मिला है, दोनों की डिस्टेंस मिल गई, दोनों का टाइम मिल गया है। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले हमको टोटल डिस्टेंस कर लेना है, टोटल डिस्टेंस करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40, अच्छा सॉरी इसको कहाँ प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है, 3 3 6 नहीं 60 किलोमीटर ही क्या कर रहा है, कवर करेगा टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम। तो पहला वाला टाइम क्या है 3/4, दूसरा टाइम क्या है 3/2, दोनों को फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद अपने पास क्या आएगा, दोनों का ये हो जाएगा 4, ये इधर 3 रहेगा, इंटू 2 करोगे तभी तो ये 4 होगा ना, तो ऊपर भी जाएगा 2, तो 2 जा 6 हो जाएगा, 6 3 9 होता है, 9/4 क्या हो जाएगी इसकी टाइमिंग हो जाएगी। अब अपने पास टोटल टाइम मिल गया है, टोटल डिस्टेंस मिल गया, एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस जो कि 60 किलोमीटर पर आ रहा है और टोटल टाइम जो कि 9/4 है उसको तुम कर लो, तो ये 60 है, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 9/4 से, फिर ये 60 है इंटू तुम करो 4 × 9। अब करो इसको सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद जल्दी से कमेंट करो कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब का सवाल, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, 20 होता है बस, तो 4 2 60, नहीं 4 2 8 होता है, सी
80/3 क्या होगा भाई, 80/3 इसकी क्या होगा भाई, एवरेज स्पीड है, ठीक है। किस में बता रही हूँ मैं, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस और जो टाइमिंग थी वो दोनों किस में थी, किलोमीटर और आर में थी। तो ये हो गया अपना स्पीड का टॉपिक 15 मिनट में। अब आते हैं अपने पास वेलोसिटी में। स्पीड का सब कुछ समझ में आएगा, इसके आउट ऑफ सिलेबस में और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा अपने पास, स्पीड क्या होता है, स्पीड इसका क्वांटिटी होती है, जहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड मैटर करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। अगर वो टाइम में ही नहीं कवर कर रहा है, अगर वो टाइम जीरो रहेगा ना तभी आएगा, और वैसे कभी टाइम जीरो होता नहीं, ठीक है। तो इसमें जो स्पीड रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ऐसा ही होती है। बस यही तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो याद रहता है किससे फॉर्मूले से, d अपॉन, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है भाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं मैटर करता, उसमें डायरेक्शन मैटर करता है। जल्दी से सुन लो, इरेज कर देते हैं।